शांति। आज की तारीख है 23/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है और तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है आज का, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती है। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं और बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं और हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कहाँ जाना है और सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि व वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। कहाँ? शांति धाम में, क्योंकि शांति धाम का रास्ता ही किसी को पता नहीं कि कैसे वहाँ जाएं। तो बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। ध्यान से सुना सभी ने। तो बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। हाँ, भगवान सृष्टि पर आते हैं तो फिर उनकी शिव जयंती गाई जाती है। तो निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या करके करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। तो वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवता थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे
तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है। अब वो तो होता है सतयुग में। अब सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते, क्योंकि सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुड़ है देवी देवता धर्म, फिर है उसकी 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है और ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग की आदि में तो एक ही धर्म था और नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन में बहिष्ठ था, बहुत शाहूकार था। लेकिन भारत को बहुत मान मिलता है। कोई शाहूकार कोई गरीब बनता है, उन पर तरस खाते हैं। तो बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में है, पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और वो आते भी भारत में हैं। और गरीबों पर जरूर शाहूकार ही रहम करेंगे ना। तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। अब तुम किसके बच्चे बने हो, वो भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है वो। ये तो खुद भी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, अब ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है, क्योंकि असल में हम सभी देह नहीं परंतु देह से भिन्न सत्ता आत्मा है। अब ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचे ते ऊंच, और ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन नहीं बन सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। अब भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो, और उसका अर्थ क्या बताते? हम आत्मा, सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा। अब यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ये पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। कौन सा बाबा? शिव बाबा। तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। अब ये भी जानते हो कि निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है।
फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पाट बजाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का ये चक्र है। अब तुम्हारे बिगैर ये ज्ञान और कोई को भी मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी तो कोई प्रजा बनेंगे। बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। अब ये सब बातें कौन समझा रहे हैं हम बच्चों को? मीठे मीठे शिव बाबा। तो ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। अब ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? तो बाप ने एडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, तो ये है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। अब ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं, और सबसे अधिक कल्याण तो किसका करते हैं? तुम बच्चों का ही करते हैं। तो तुम क्या से क्या बन जाते हो? कितनी नशे की बातें बाबा बताते हैं कि हम ही ब्राह्मण हैं, हमको ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं, हम ही ऊंचते ऊंच कुल के हैं, हमें ही बाबा पढ़ाते हैं, हम ही देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं तुम क्या से क्या बन जाते हो? तो इस रूहानी नशे से सभी मुरली सुन रहे हो ना? आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। सुना? अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। अवश्य आप सभी भी काम विकार पर विजय पाते होंगे, और नहीं पाया है जिसने वो पाने के पुरुषार्थी होंगे, और कई तो विजय पा करके और आगे भी बढ़ रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। तो सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। अब भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं।
कि ये तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। कौन सिखला रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं ये है ही पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम सुख धाम में आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। अब ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर के सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, लेकिन शिव का नाम नहीं बदलता, क्योंकि आत्माएं जिस देह को जन्म बाय जन्म धारण करती हैं तो उनका शरीरों पर नाम पड़ता है, इसीलिए नाम बदलता रहता है। लेकिन परम पिता परमात्मा वो परम आत्मा और उसका कर्तव्य पर नाम है, कर्तावाचक नाम है, इसीलिए उनका नाम कभी भी नहीं बदलता। उनका अपना शरीर ही है नहीं, शरीर बिगड़ अब पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं? वो जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं और समझते हैं कि ये परमात्मा है, उनका चिन्ह है, वो है निराकार, साकार नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। हम जैसे प्रकृति के अधीन होकर सृष्टि पर जन्म लेते हैं, बाबा कहते मैं तुम्हारी तरह प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, तो मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? तो ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब वेक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में तो कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को भी पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है तो मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, परंतु वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर क्या करना है? औरों को पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय बाबा कहते हैं कि और कोई भी दे न सके। न शूद्र दे सकते, न देवताएं दे सकती। सतयुग में दुर्गति होती ही नहीं। जो नॉलेज मिले, जो देवताएं फिर दूसरों को ये नॉलेज दे। अब ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। इसीलिए क्या होता है, कलह युग के अंत में जब सभी विषय विकारों में फंसकर दुखी होते हैं, शूद्र कर्म करने लगते हैं, तब बाबा करके उनको बंधनों से छुड़ाए सदगति देते हैं। तो सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है।
सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। कौन सी नॉलेज? जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के बच्चों को देते हैं। तो बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, वो है नीच पतित कुल। अब सभी को पावन बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो और इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है और इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। तो शिव बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है? ज्ञान यज्ञ। और वह ज्ञान यज्ञ में हम सब आत्माएं क्या करती हैं? अपने विषय विकारों की आदि की आहुति डालते हैं। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम ये नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती, अर्थात देवताएं यहाँ होते ही नहीं, वो होते हैं सतयुग में। अब तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे, ध्यान से सुने, कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे। वो भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने के लिए भी सभी रेगुलर नहीं आते। जो रेगुलर आते हैं उनका पुरुषार्थ तेज कहा जाएगा, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे वो। परंतु जो रेगुलर नहीं आते और जो कभी कभी आते हैं, तो बाबा कहते हैं इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थी हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वो पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर फल भी नंबरवार ही प्राप्त करेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है, एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा द्वारा याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, लेकिन अपनी देह को भी भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2 है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। तो ये हो गई हमारे लिए श्रीमत। अच्छा, अभी हम सतगुरु बाप से वरदान सुनेंगे। तो वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा
वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। बाप कहते हैं कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं के ऊपर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को क्या करेगी? आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। हाँ, क्योंकि जो भी नई बात होती है सृष्टि के अंदर तो वो सभी को आकर्षित करती है। स्लोगन है आज का, तो बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।